Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes online lecture series of 22446 of 4th semester, unit number 3, Casting and Plastic Molding. Topic number 4, Introduction to Molding Science. Lecture number 17, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as molding sand and its learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to classify and select molding sand for casting. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा पैटर्न लेआउट एंड गेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इस पैटर्न इज ए रिप्लिका ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट। तो ये कास्टिंग प्रोडक्ट जो बनेगा उसी का रिफ्लेक्शन हमारे पैटर्न में रहेगा और उसमें कुछ अलाउंसेस भी हमने डिस्कस किए और बाद में हमने उसके गेटिंग सिस्टम देखे और गेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स को भी हमने डिफाइन किया। अब ये जो गेटिंग सिस्टम पैटर्न और मोल्ड कैविटी प्रिपेयर होगा ये किसके अंदर होगा? सैंड के अंदर। तो उसी को सैंड, दैट इज ए मोल्डिंग सैंड। तो घर के काम में यूज की जाती है सैंड, ठीक है। सैंड यानी रेती या फिर मट्टी भी बोल सकते हैं। तो मट्टी अगर बोलोगे तो उसमें बाइंडिंग ज्यादा रहती है और चिकट रहती है, उसके बारे में नहीं। तो जिसमें क्या नहीं पार्टिकल सेपरेट होते हैं इजीली, उस सैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तालाब में या फिर नदी में भी पाई जाती है और घर के काम के लिए कंस्ट्रक्शन में भी यूज की जाती है। उसी सैंड के कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या फिर कुछ ऐसे टाइप्स है उस सैंड के जिसको हम एज ए मोल्ड कैविटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं मोल्डिंग सैंड, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस सैंड के बारे में। मोल्डिंग सैंड ऑल्सो नोन एज फाउंड्री सैंड, यानी फाउंड्री शॉप में यूज होने वाली सैंड है, इसके लिए उसको बोलते हैं हम फाउंड्री सैंड। इज ए सैंड दैट व्हेन मॉइस्चर and compressed or oil or heated tends to pack well and hold its shape. जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहेंगे, कॉम्प्रेस होगा या फिर ऑयल और हीटेड भी आएगा इन पैक वेसल में, फिर भी वो अपना ओरिजिनल साइज जो है मोल्ड कैविटी का उसको होल्ड करके रखेगा। दैट्स कॉल्ड एज ए मोल्डिंग सैंड। It is used in process of sand casting for preparing the mold cavity. तो ये सैंड है, सैंड कास्टिंग में मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर करने के लिए इस मोल्डिंग सैंड का यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सैंड से इसी के बारे में हमें तो टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड देखते हैं कि कौन से टाइप्स की मोल्डिंग सैंड होती है जो हम कास्टिंग प्रोसेस में मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि मोल्ड कैविटी में यानी मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर करने के लिए जो एलिमेंट यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड एज ए मोल्डिंग सैंड। तो इसका फर्स्ट टाइप है बेकिंग सैंड और फ्लोर सैंड। नेक्स्ट है कोर सैंड, ड्राई सैंड, फेसिंग सैंड, ग्रीन सैंड, लोम सैंड, पार्टिंग सैंड, सिस्टम। तो ये डिफरेंट टाइप्स हमने सैंड के देखे। तो फर्स्ट देखते हैं ग्रीन सैंड। तो ये यहाँ पे मैंने ग्रीन सैंड का डायग्राम दिखाया है, स्ट्रक्चर दिखाया है कि वो कैसे दिखेगी। ग्रीनाइज कलर की रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रीन सैंड। द ग्रीन सैंड इज द नेचुरल सैंड कंटेनिंग सफिशिएंट मॉइस्चर इन इट। तो ग्रीन सैंड में क्या होगा? मॉइस्चर कंटेंट होगा इटसे, यानी एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है। इट इज मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड 15 to 13% क्ले विथ अबाउट 8% वाटर। तो इस सैंड के अंदर सिलिका रहता है 15 to 30%। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड 15 to 30% क्ले, यानी इसमें सिलिका रहेगा, उसके बाद 15 to 30% क्ले और 8% वाटर को मिला के ये ग्रीन सैंड प्रिपेयर होती है। क्ले एंड वाटर एक्ट एज ए बॉन्डिंग मटेरियल टू गिव स्ट्रेंथ। तो ये जो क्ले रहेगा, क्ले यानी चिकन और वाटर, इन दोनों का काम होगा कि ये अपने मोल्ड कैविटी के शेप को होल्ड करके रखे। दैट इज कॉल्ड द प्रोवाइड द स्ट्रेंथ इन बॉन्डिंग मटेरियल।
मोल्ड्स मेड फ्रॉम दिस सैंड आर नोन एज ए ग्रीन सैंड मोल्ड। तो इस ग्रीन सैंड का जब सैंड का यूज करके हम मोल्ड कैविटी बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड एज ए ग्रीन सैंड मोल्ड। द ग्रीन सैंड इज यूज ओनली फॉर सिंपल एंड रफ कास्टिंग प्रोडक्ट। तो ये सिंपल और रफ कास्टिंग प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। नेक्स्ट है ड्राई सैंड, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट्स नहीं होते, दैट्स कॉल्ड एज ए ड्राई सैंड। व्हेन द मॉइस्चर इज रिमूव फ्रॉम ग्रीन सैंड इट इज नोन एज ए ड्राई सैंड। जब मॉइस्चर के वाटर ड्रॉपलेट्स को हम ग्रीन सैंड से रिमूव करेंगे तो उस सैंड को हम बोलते हैं ड्राई सैंड। द मॉइस्चर प्रोड्यूस्ड बाय ड्राई सैंड हैज ग्रेटर स्ट्रेंथ। The mold produced by dry sand has greater strength, rigidity and thermostability। तो ये जो ड्राई सैंड है ये मोल्ड को हमें क्या करती है, ग्रेटर स्ट्रेंथ देती है, रिजिडिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, यानी टेम्परेचर हाई होने के वजह से भी इसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं आते या डिफॉर्मेशन नहीं होगा। दिस सैंड इज यूज फॉर लार्ज एंड हैवी कास्टिंग। तो ये सैंड लार्ज कंपोनेंट और हैवी कंपोनेंट कास्टिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारी लोम सैंड। लोम सैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंड एंड क्ले का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ए लोम सैंड। आइए देखते हैं लोम सैंड के बारे में। लोम सैंड इज ए मिक्सचर ऑफ 50% एंड 50% सैंड एंड 50% क्ले। 50% सैंड, आधा सैंड और आधा क्ले दोनों को मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लोम सैंड। वाटर एडेड इन सफिशिएंट अमाउंट। तो इसमें आपको वाटर को भी सफिशिएंट अमाउंट में ऐड करना है। इट इज यूज फॉर लार्ज एंड हैवी मोल्ड, एग्जाम्पल टर्बाइन पार्ट्स, हॉपर्स एटसेट्रा। तो इस टाइप के लोम सैंड को यूज किया जाता है हैवी मोल्ड के लिए और लार्ज साइज के जैसे कि टर्बाइन पार्ट्स हो या हॉपर्स बनाने। नेक्स्ट है हमारी फेसिंग सैंड। तो ये फेसिंग सैंड है। ए सैंड यूज फॉर फेसिंग ऑफ द मोल्ड इज नोन एज ए फेसिंग सैंड। जब इनिशियल में उसका अगर इंप्रेशन जमाना है किसका, पैटर्न का, इन मोल्ड कैविटी फॉर्म करने के लिए, तब जाके उसको हम बोलते हैं फेसिंग सैंड। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका सैंड एंड क्ले। तो इसमें सिलिका सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है विदाउट एडिशन ऑफ यूज सैंड। तो इसमें विदाउट कोई भी एडिशन नहीं होता। फेसिंग सैंड में सिलिका एंड क्ले का प्योरली मिक्सचर होता। इट इज यूज डायरेक्टली नेक्स्ट टू द सरफेस ऑफ द पैटर्न। Facing sand comes in direct contact with the hot molten metal. Therefore, it must have high reflectoriness and strength. It has very fine grain. तो ये फेसिंग सैंड जो है बहुत ही बारीक होती है और ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है मोल्टन मेटल से। तो इसमें रिफ्लेक्टरीनेस और स्ट्रेंथ ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है पार्टिंग सैंड। जब भी दो कंपोनेंट के बीच में अगर हमें ज्वाइन करना है, पार्टिंग लाइंस बनानी है, तो ये पार्टिंग लाइंस को बनाने के लिए पार्टिंग सैंड का यूज करते हैं। ए प्योर सिलिका सैंड एम्प्लॉयड ऑन द फेस ऑफ द पैटर्न बिफोर मोल्डिंग इज नोन एज ए पार्टिंग सैंड। तो जो भी पैटर्न हम मोल्डिंग के अंदर डालते हैं, मोल्डिंग के अंदर, तो उसमें हम ये पार्टिंग सैंड डालते हैं। व्हेन द पैटर्न इज विथड्रॉ फ्रॉम द मोल्डिंग सैंड स्टिक्स टू इट। तो जब भी हम उस मोल्ड कैविटी से पैटर्न को निकालेंगे तो हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वो इजीली बाहर निकलेगा। तो इसलिए ये पार्टिंग सैंड का यूज किया जाता है। टू अवॉइड स्टिकिंग, पार्टिंग सैंड इज स्प्रिंकल्ड ऑन द पैटर्न बिफोर इट इज एम्बेडेड इन द मोल्ड सैंड। पार्टिंग सैंड इज ऑल्सो स्प्रिंकल्ड ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ कोप, ड्रैग एंड चिक। तो हर एक कॉन्टैक्ट सरफेस में कोप, ड्रैग और चिक के बीच में भी हो या पार्टिंग पोर्शन में भी हो या मोल्ड कैविटी के अंदर भी हो, इसको हम रखते हैं ताकि हमारा मोल्टेन मेटल इसको स्टिक ना करे। जैसे कि मान लो घर में कुछ बना रहे हैं प्लेट में, तो प्लेट में हम पहले ऑयल लगाते हैं। ऑयल लगाने की वजह से वो जो है वो इजीली बाहर निकलती है, जो भी चीज़ हम उस पर अटैच कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं। जैसे कि केक को बनाने के लिए हम बर्तन में पहले क्या करेंगे, ऑयल या बटर लगाएंगे, उसके बाद ही हम उसमें हमारा लिक्विड फॉर्म का जो मटेरियल बनाया है वो पोर करते हैं। तो वैसे ही ये पार्टिंग सैंड होती है। पार्टिंग सैंड स्टिक नहीं होना चाहिए आपका मोल्टन मेटल यानी कास्टिंग प्रोडक्ट। तो इसलिए मोल्ड कैविटी के अंदर इसको डाला जाता है पार्टिंग सैंड। बेकिंग और फ्लोर सैंड। तो बेकिंग एंड फ्लोर सैंड के बारे में देखते हैं। द बेकिंग सैंड इज ओल्ड एंड रिपीटेडली यूज सैंड ऑफ ब्लैक कलर। जब ब्लैक कलर की सैंड होती है उसको बेकिंग
और फ्लोर सैंड बोला जाता है. इट इज यूज टू बेक अप द फेसिंग सैंड एंड टू फिल द होल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. तो ये होल वॉल्यूम को फिल करने का काम करने के लिए बेकिंग सैंड का यूज किया जाता है. दिस सैंड इज एक्यूमुलेट ऑन द फ्लोर आफ्टर कास्टिंग एंड हेंस आल्सो नोन एज ए फ्लोर सैंड. तो ये कास्टिंग प्रोडक्ट फिल करने के यानी कंप्लीट होने के बाद ये फ्लोर सैंड को डाला जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिस्टम सैंड. The sand employed in mechanical heavy casting and has high strength, permeability and reflectoriness is known as a system sand. जिस सैंड के अंदर मैकेनिकल हैवी कास्टिंग प्रोडक्ट को एम्प्लॉय करने की हाई स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी एंड रिफ्लेक्टरीनेस है, वही सैंड को हम बोलते हैं सिस्टम सैंड. इट इज यूज फॉर मशीन मोल्डिंग टू फिल द होल फ्लास्क. होल फ्लास्क को होल्ड करने का काम ये सैंड करती है. इट मशीन मोल्डिंग नो फेसिंग सैंड इज यूज. तो मशीन प्रोडक्ट के लिए फेसिंग सैंड का यूज किया जाता है. नो, वहाँ पे फेसिंग सैंड का यूज ना करते हुए सिस्टम सैंड का यूज किया जाता है. द सिस्टम सैंड इज क्लीन एंड हैज स्पेशल एडिटिव्स. तो ये सिस्टम सैंड जो होती है वो क्लीन होती है और उसको स्पेशल एडिटिव्स की रिक्वायर. कोर सैंड. कोर में जब हमने बोला था कि होलो पोर्शन जनरेट करने के लिए हमें कोर एंड कोर प्रिंट चाहिए, तो वो कोर एंड कोर प्रिंट क्रिएट करने के लिए कोर सैंड का यूज किया जाता है. दैट्स कॉल्ड एज ए कोर सैंड. ए सैंड यूज फॉर मेकिंग कोर इज नोन एज ए कोर सैंड. जिस कोर को हम बनाएंगे होलो पोर्शन के अंदर, कैविटी के अंदर कोर सैंड को फिल करेंगे तो वो होलो पोर्शन जनरेट होगा. दैट्स कॉल्ड एज ए कोर सैंड. इट इज सिलिका सैंड मिक्स्ड विथ कोर ऑयल. तो ये नॉर्मली सिलिका सैंड है जिसमें कोर ऑयल को ऐड किया जाता. इनसीड ऑयल, रिजाइन और मिनरल ऑयल्स को यूज किया जाता है, मिक्स किया जाता है. एंड अदर बाइंडर मटेरियल दैट इज डिस्टिंक्ट कॉर्न फ्लोर सोडियम सिलिकेट. तो अदर बाइंडिंग्स और कोर ऑयल को मिक्स करके कोर सैंड को प्रिपेयर किया जाता है. इट हैज रिमार्केबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ अचीव होती है. नाउ द टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम्स अचीव बाय दिस लेक्चर एंड classify and select molding sand for casting. Summary of today's lecture: you have to discuss molding sand and its types in detail. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO2 is mapped by this. Now the time is to give some assignment. That assignment is a assignment number 17. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question is: list the molding sand and explain loam sand and green sand in details. For solving this question, watch this video again and again. Any query, then contact to subject. टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम कास्टिंग एंड प्लास्टिक मोल्डिंग से ही जुड़े रहेंगे और इसमें मोल्डिंग सैंड के प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे. बहुत सारे सैंड के अंदर ये स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्टिवनेस, ये सब क्या होता है ये एक्चुअल में हम प्रॉपर्टीज है इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑन.